दादी जी अव्यक्त हुई तो हमारे आज के प्रधानमंत्री, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, विशेष रूप से यहाँ आकर के दादी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और उनका बहुत प्यार था दादी से। पीएम बनने से पहले 3 दिन के लिए वो खास दादी जी से मिलने और 3 दिन के लिए ज्ञान सरोवर में रह करके तपस्या की उन्होंने। उसके बाद ही उन्होंने अपना वो प्रोग्राम शुरू किया कि अगले इलेक्शन में हम किस तरह से जीतेंगे। और सभी जानते हैं, पहली इलेक्शन में भी जीते, अब दूसरी में भी जीते। क्यों? उन्होंने भी अपने मन में बहुत कुछ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जानकारी कह लो, ज्ञान कह लो, हाँ, थोड़ा शीलू बहन ने उनको योग का अभ्यास भी कराया था। तो वो सब बातों को जानने के फलस्वरूप उनको बहुत रिगार्ड है और ख़ासकर हमारी दादी जानकी जी को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के, सारे भारत में स्वच्छता अभियान होना चाहिए, उसके ब्रांड एम्बेसडर दादी जी को बनाया। तो इस तरह से देखा जाए तो दादी प्रकाशमणि जी ने जिन जिन आत्माओं की सेवा की, चाहे वो भारत के वीआईपीज़, चाहे यूनाइटेड नेशंस के बड़े बड़े सेक्रेटरीज, क्या बोलते हैं उनको, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के रूप में थे, वो आए, और कई धार्मिक नेताएं आए विदेश से भी, और भारत के भी कोने कोने से धार्मिक नेताओं ने आकर के दादी जी के साथ जिस तरह से अपना डायलॉग कहो, बातचीत कहो, करके लाभ लिया। तो एक बार एक संत मधुबन आए थे हरिद्वार से, और वो पहले तो एक दिन जब आराम से सब आराम कर रहे थे तो वो अपनी नींद त्याग करके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, और उस समय के वाइब्रेशन को उन्होंने फील किया कि यहाँ कितनी पावनता है, कितनी पवित्रता है, कितनी श्रेष्ठता है। दूसरे दिन दादी जी से जब मिले तो दादी जी से पूछने लगे, दादी जी आपके कितने फॉलोअर हैं? तो दादी जी ने मुस्कुरा के कहा, स्वामी जी यहाँ एक भी फॉलोअर नहीं है। वो तो हैरान हो गए सुन करके भी, एक भी फॉलोअर नहीं है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो दादी जी ने क्या जवाब दिया होगा? आपको सुन करके नशा चढ़ेगा कि ये मेरे सभी बहनें और भाई हैं, बाबा के राइट हैंड हैं ये। तो इस तरह की भावना दादी के दिल में बहुत बहुत गहराई से सदा रहती थी। दादी जी ने अपने जीवन काल में अपना एक एक सेकंड बाबा की याद में, बाबा की सर्विस में, हर तरह से ट्रैवलिंग भी जितनी दादी जी ने की, मैं नहीं समझता हूँ कोई और इतनी करेगा। भारत के अंदर भी कोने कोने में गई, विदेश में भी कोने कोने में गई, और जहाँ भी उन्होंने पाँव रखा वहाँ फूल खिलाए, वहाँ सेवा केंद्रों की स्थापना हो गई, और आज शिव बाबा का झंडा सब जगह लहरा रहा है। तो उसका श्रेय दादी प्रकाशमणि जी को ही जाता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।